We are here at the startup zone in Bihar's Western Champaran district's Chanpatia, which was started as an ambitious project amid COVID-19 pandemic to give employment opportunity to migrant workers who were returning to Bihar from across the country. However, 5 years down the line, this project is getting mixed reactions. While some startups are flourishing, others are struggling because of financial constraints and lack of orders. Housed in a repurposed godown owned by the Agriculture Department of the state, 57 small industrial units were set up, most focused on textile. With subsidized space and power from the government, the hub once employed over 7,000 people, producing garments, utensils, and even cricket bats. For migrants returning during the pandemic, it became a symbol of hope. वेस्ट चंपारण जिला अंतर्गत यहाँ चनपटिया ब्लॉक है। चनपटिया ब्लॉक में स्टार्टअप जोन चनपटिया की शुरुआत 2020 में उस टाइम के तत्कालीन डीएम सर के द्वारा की गई थी। जो उद्यमी या जो वर्कर्स बाहर में काम कर रहे थे, गुजरात, हरियाणा और ये लुधियाना साइड में, जो माइग्रेट हो करके पैंडमिक टाइम में यहाँ आए वेस्ट चंपारण में, उनकी मैपिंग कराई गई। मैपिंग में पता चला गया कि मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग इन टेक्सटाइल सेक्टर्स। तो ये मैपिंग होने के बाद उन लोगों को हैंड होल्डिंग सपोर्ट किया गया डीएम सर के द्वारा, और हैंड होल्डिंग सपोर्ट के रूप में पीएमईजीपी के अंतर्गत, जो पीएमईजीपी स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, उस स्कीम के अंतर्गत उन लोगों को लोन प्रोवाइड करवाया गया। और साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की भूमि थी जहाँ पे वो गोडाउन की तरह यूज़ हो रहा था, उसको बियाडा को हस्तांतरण किया गया, और बियाडा ने 5 साल का लीज एग्रीमेंट किया सारे उद्यमियों के साथ, 1 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के दर से। ये लीज एग्रीमेंट हुआ, वहाँ पर उन लोगों का मशीन एस्टैब्लिश हुआ और उन लोगों का काम स्टार्ट हुआ। इससे पहले हम लोग दिल्ली, बम्बई सब जगह काम किए हैं। उसके बाद जब कोरोना आया, कोरोना के बाद हम लोग यहाँ पे सेटअप हुए। जबकि मतलब यहाँ जब कंपनी लगा तब से हम लोग सुने तो आए, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा काम करके। अब जैसे हम लोग जाते थे बिहार छोड़ के दूसरे स्टेट में भी जाते थे तो वहाँ पे लोग गाली वाली देते थे, बिहारी कह के कोई कुछ भी बोल देता था। यहाँ हम लोग को कोई किसी तरह का दबाव नहीं है, और यहाँ हम लोग 25 से 30 हज़ार रुपये प्रत्येक महीना कमा लेते हैं। मेरा नाम निसार अहमद है। इससे पहले मैं मुंबई में काम करता था, ठीक है। वहाँ पे मैं दर के ठोकर खाना पड़ता था। जितना कमाते थे आदमी उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता था, प्रॉफिट नहीं होता था। ये जब कोरोना हुआ तो कोरोना के टाइम में हम लोग इधर आए तो यहाँ मुनाफा हुआ, कमाए, अच्छा से खासा कमाए। जो भी सेठ था लो या मालिक था लो, यहाँ के उन लोगों के पास प्रॉपर्टी था जब तक चला है। अब उन लोगों का प्रॉपर्टी ख़त्म हो गया है, पैसा नहीं है उन लोगों के पास में। यानी सरकार से लगाव कर रहा है, जो सरकार देगा तो जब फिर से काम जो भाई रफ्तार में हो जाएगा, शुरू में हो जाएगा काम में अभी थोड़ा दिक्कत चल रहा है। हम लोग यहाँ कमाए हैं, बहुत अच्छे से हैं। यहाँ कमाने से हम बहुत कुछ फ़ायदा हुआ है। परिवार के साथ में रहते हैं, अपना घर बनवा लिए हैं हम। इससे पहले मेरा घर भी नहीं बना था। इससे पहले मैं यहाँ पे जब से आया हूँ, जब से घर भी बनवा लिया हूँ। 5 years down the line, this project is getting mixed reactions. While some startups are doing well, others are struggling because of financial constraints and lack of orders. हम पहले मुंबई में थे, मुंबई में काम करते थे। ये ऐसा यूनिट हम पहले मुंबई में चलाते थे। जब हमको मालूम पड़ा कि मतलब बिहार में रोज़गार चल रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जो ये स्टार्टअप जोन चालू किया गया, तो हम आए, देखे यहाँ पे, तो हमको अच्छा लगा। तो हम भी एक अपना यूनिट बैठाए यहाँ पे, और जितना हमारा एनर्जी था हमने खर्च किया, जो हमारे सेविंग थे करके हमने मतलब यहाँ पे किया और इसको चलाया हमने। अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा मतलब वही है कि गवर्नमेंट का हमको सपोर्ट चाहिए। कुछ पैसे की मतलब कमी आ रही है अब, क्योंकि हमारे पास जितने हैं स्टॉक जितना चाहिए उतना नहीं है। जो भी है, अभी हम लोग होलसेलर है, होलसेलर के लिए मतलब बहुत सारा स्टॉक, करोड़ों में माल चाहिए हमको, ज़्यादा वैराइटीज़ चाहिए। अभी कस्टमर आते हैं तो उनको वैराइटीज़ दिखाने के लिए हमारे पास है नहीं उतना, उनको ज़्यादा वैराइटीज़ चाहिए। जिससे हमारे पास अभी जितना स्टॉक है उतना जो बड़े बड़े रिटेलर है उनके पास है, वो आते हैं हमारे पास माल लेने के लिए, तो उनको हमारा ही माल कम दिखता है। स्थिति है उस तरह से। बहुत सारे लोग पहले जैसे 57 कंपनियाँ थी, अभी प्लान करके चले गए, तो धीरे धीरे अभी हम लोग को ऐसा भी लग रहा है कि हमें इससे अच्छा मुंबई ही था, कि हम वहाँ पे अच्छा खासा एक अमाउंट कमा रहे थे। हम फिर सोचे अपने गांव में, अपने शहर में कुछ करते हैं, अपने राज्य में कुछ करते हैं, तो इसके लिए हमने चालू किया। लेकिन वही है कि हम लोग पास उतना अमाउंट नहीं है। अगर अमाउंट मिले तो हम लोग
एक बेहतर मतलब बिहार दे सकते हैं, एक बेहतर स्टार्टअप दे सकते हैं हम यहाँ पे। बाहर ही थे हम लोग, तो कोरोना काल में हम लोगों को घर आना पड़ा। तो यहाँ के डीएम ने हम लोगों को बुलाया और सभी के लिए कुछ मतलब यहाँ उद्योग लगाने की बात कही, और हम लोगों को जगह भी दिया गया उद्योग लगाने के लिए। तो बैंक से पैसे भी मिले, लेकिन इतने पैसे नहीं मिले जितने से हम लोग बिजनेस कर सकें। तो इसलिए यहाँ के हालात उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने 5 साल तक जी जान लगा के मेहनत अच्छा किया है और इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोगों के पास उतने ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, यहाँ कोई व्यापारी नहीं आ रहा है, और ना ही लोगों के पास इतने पैसे हैं कि आगे ज़्यादा जल्दी से जल्दी काम बढ़ सके। बहुत स्लो में काम हो रहा है। Chanpatia startup zone may be faltering, but a textile cluster 150 kilometers away in Muzaffarpur, inspired by the Chanpatia initiative, is showing signs of modest progress. We are here at the textile cluster of Bihar's Muzaffarpur district, which was set up in 2023 with an aim to boost the textile industry and to give employment to the locals. Right now, more than 80 units are functioning from this cluster. While the Muzaffarpur textile cluster is home to several successful larger units, smaller players are still facing teething issues. The smaller unit owners here demand a marketplace and monetary support from the government and the banks. आफ्टर रिटायरमेंट हमने ये प्लान किया कि अब हम बिहार के लिए कुछ करें, और यहाँ पर गुजरात से आके हमने इंडस्ट्री लगाने का सोचा हमने। और हमने देखा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मैक्सिमम वर्कर्स का इंगेजमेंट है, और ये जो वर्कर है सब मैक्सिमम बिहार के हैं, और जो डिफरेंट लोकेशंस में लुधियाना, अहमदाबाद, सूरत, त्रिपुर, भिवंडी सब जगह ये लोग काम कर रहे हैं। ड्यूरिंग कोरोना काल इन लोगों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी थी, तो हमने सोचा कि बिहार में ही इनके घर के पास में ही अगर इंडस्ट्री लगाई जाए। अभी लगभग 25 मशीन्स हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी पूरे ऑर्डर्स नहीं है। हमारे पास लिमिटेड ऑर्डर्स है, जो हम लोग यहाँ से फैब्रिक देते हैं और हम लोग स्टिचिंग करके उनको सप्लाई कर देते हैं। अभी हमारे पास हमारे सैम्पल्स फैब इंडिया लिमिटेड में अप्रूव हुए हैं, जो बहुत जल्द हम लोगों को वहाँ से ट्रांजैक्शन शुरू होगा और हम लोग उनके लिए काम करना शुरू करेंगे। मिला जुला रुख है, हर आदमी अभी बहुत मुश्किल है, थोड़ा टफ है, और ज़्यादा करके दिक्कत उद्यमी को यहाँ पे फंडिंग का है। हर आदमी को इशू आ रहा है, इसमें मार्केट में पैसा बहुत लगता है, तो इसलिए सरकार ने तो शुरू में जो भी दिया ठीक दिया अपने तरफ से, और कर भी रहे हैं लोग, लेकिन अभी ये इशू बन रहा है। अगर फंडिंग हो तो लोग और बड़े स्केल पे काम करें, और थोड़ा सा और प्रचार प्रसार हो तो लोग कामयाब हो सकते हैं। लेकिन ये साल हम लोग का बहुत अच्छा जा रहा है, और उम्मीद है कि अभी जो हम लोग को प्रॉब्लम है यहाँ पे सिर्फ एक फंडिंग का प्रॉब्लम है। जितना हम लोग यहाँ पे मेहनत किए हैं मार्केट में, और जो हम लोग का पैसा रॉ मटेरियल में, कारीगर मार्केट में जो ब्लॉक है, यहाँ पे अगर वर्किंग कैपिटल थोड़ा सा और मिल जाता तो हम लोग को राइज करने में बहुत ये सपोर्ट मिलता, एक पिलर की तरह काम करता। So I contacted Bihar government officers. They were more than happy to help, and they were very, very proactive. They came out with a new policy to promote the garment manufacturing industry, including this plug and play concept, which was brought perhaps for the first time in anywhere in the country. And they had good industry meets to invite people, and there were some people started liking it and they started shifting. So once this whole trend has started, so it has created a good cluster in Bela, which is an industrial area of Muzaffarpur, where around 6,000-7,000 people are already working, and they have huge potential. This is still, I still feel that this is just scratching the surface. We can do much more. But government also, both state government and central government, has to play a proactive role. We now as a citizen, because I belong to that place, we also have a role to play. The citizen also have to do something, only government cannot do. But without government also nothing can happen. So there are some problems of marketing, some other infrastructural facilities that needs to be sorted out by the government. And the local people also have to gather courage and start investing and starting some activity. The startup owners and the first timers in Chanpatia as well as in Muzaffarpur have
two immediate demands. They need financial support both from the banking sectors and the government, and they also need a marketing space for themselves. While the government assures that it is working on linking them with the bigger industry experts, it is yet to be seen how it will help these smaller industry owners. You were with me, Faria Iftikhar, reporting for The Print in Bihar.